हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग ओ लेवल का फर्स्ट पेपर पढ़ चुके हैं और आज से हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट पेपर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको लग रहा हो मिस हो गया है या रह गया है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उससे ज़रूर पूरा कराऊंगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल का सेकंड पेपर, जो कि है हमारा वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है। ओके, तो वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करने लगे हैं। अगर हमें कोई शॉपिंग करनी होती है तो भी हम इंटरनेट पर जाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ की पब्लिसिटी करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो उसकी पब्लिसिटी के लिए भी हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं। अगर हमें टाइम पास करना होता है एंटरटेनमेंट के लिए, तो हम जाते ही हैं वेब डिज़ाइनिंग। तो इंटरनेट जो है वो हम सबकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। अब इंटरनेट क्या है इसके बारे में तो हम इस टाइम नहीं बात करेंगे। मैंने इससे पहले की 6-7 वीडियोस में इंटरनेट के बारे में बताया है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके इंटरनेट की वीडियोस देख सकते हैं। तो इंटरनेट पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू किया गया है। दैट मीन्स वहाँ पर जो पेजेस हैं, जो लेआउट है, जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, जो बटन्स हैं, जो जिस तरह से लगे हुए हैं, जिस जगह पर हैं, वो सब एक वेब डिज़ाइनर करता है। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग का जो वर्क है या एक वेब डिज़ाइनर का जो काम है वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाला है। दैट मीन्स एक वेब डिज़ाइनर का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है और हर कोई, छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, हर कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में जो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज थी सिर्फ वही अपनी वेबसाइट बनवाती थी, बट आज के टाइम में छोटी से छोटी कंपनीज भी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवाती हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वेब डिज़ाइनर का बहुत बड़ा रोल है। अब वेब डिज़ाइनिंग में भी कई सारी चीज़ें आती हैं। जब वेब डिज़ाइनर बनते हैं तो वो हम 2 तरह से बन सकते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर और एक होता है बैक एंड डेवलपर। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, जो कुछ हमें सामने को दिखाई दे रहा है वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। दैट मीन्स किसी वेबसाइट पर क्या पिक्चर्स होगी, क्या टेक्स्ट होगा, उसका क्या बैकग्राउंड होगा, उसमें कितने बटन्स होंगे, कौन सा बटन किस जगह पर होगा, यानी वो ओवरऑल किस तरह का दिखाई देगा, वो डिपेंड करता है फ्रंट एंड डेवलपर पर। ओके, इसी तरह से जो बैकएंड होता है, बैकएंड में मतलब कि जो भी डेटाबेस आप तैयार करें, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि अगर कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म की इंफॉर्मेशन किसी एक जगह स्टोर हो रही है और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इंफॉर्मेशन उस जगह से वापस भी आ जाती है, यानी कि हमें रिट्राइव भी होती है। तो वो काम जो होता है वो बैक एंड डेवलपर का होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर जो सामने दिखाई दे रहा है उसके लिए काम करता है, और बैक एंड डेवलपर जो है, जो पीछे उसके सब सर्विसेज चल रही हैं, जो सर्वर पर वर्क हो रहा है, वो सारा बैक एंड का काम होता है। तो फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स को जो काम करना पड़ता है उसे कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर जो काम करता है उसके काम को कहा जाता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जबकि बैक एंड डेवलपर जो काम करता है उसे कहा जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि जो कुछ हमें सामने दिखाई दे रहा है वो हमारा फ्रंट एंड होता है,
तो उसके लिए जो भी काम किया जाता है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू किया जाता है, और जो बैकएंड होता है यानी कि पीछे की तरफ जो कुछ प्रोसेस चल रहा है, सर्वर के थ्रू जो कुछ काम हो रहा है, उसके लिए जो यूज किया जाता है वो होता है क्लाइंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल वेबसाइट यूजली रन ऑन 3 कंपोनेंट्स, नेमली द सर्वर, द क्लाइंट एंड द डेटाबेस। ओके, तो ये जो डेटाबेस वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पर जो वर्क होता है वो सर्वर साइड होता है, और जो बाकी की जो भी हमें आउटलुक दिखाई दे रहा है, लेआउट, कलर, टेक्स्ट, उस पर जो काम होता है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में किया जाता है। ओके, तो आपको आई होप इससे समझ में आ रहा होगा कि क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है। द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूजली हैपन on the back end of a website. The user does not get access to view what happens here. A server side scripting creates a path for the website to the database and all the behind the scenes work which organizes and runs a website. In server side scripting, the responses can be customized slowly based on the requirement of the user. Okay? तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये नोट्स नोट कर सकते हैं, जिससे आपको आगे की किसी भी चीज के लिए दिक्कत ना हो। इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। जैसे कि हम लोग वेबसाइट जो देखते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारी नाइलेट की ही वेबसाइट ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक पिक्चर है, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, फिर यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और ये कुछ बटन्स हैं। यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है। ओके, तो ये सब कुछ जो है पहले तो एक लेआउट बनाया जाएगा कि हाँ ये इस तरह से हमें लगाना है, और उसके बाद उसके पीछे की कोडिंग की जाती है। तो ये सारा काम जो है वो कौन करता है, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर करता है, जो कि उसके लिए यूज करता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक किया तो ये फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म को हम फिल करते हैं और उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक डेटाबेस में स्टोर हो जाती है, और फिर आगे हमें जब भी इसकी जरूरत पड़ती है, दैट मीन्स हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें एडमिट कार्ड मिलता है और हमें डेट बताई जाती है कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा। और जब हम जाते हैं तो वहां पर हमारा नेम और बाकी सारी चीजें पहले से मौजूद होती हैं। तो मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ फिल की थी उसे स्टोर किया गया और आगे का जो प्रोसेस था उसी डेटा के अकॉर्डिंग हुआ। तो वो डेटा पर जो वर्क हो रहा है वही हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है, और उसी के थ्रू बैकएंड डेवलपर जो है वो काम करते हैं। यानी कि ये डेटाबेस पर जो काम होता है वो बैकएंड डेवलपर्स करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। कंपनी में एज ए एम्प्लॉय हैं तो आपके जैसे और भी एम्प्लॉयज होंगे, तो उन एम्प्लॉयज का जो डेटा होगा वो एक जगह रखा होगा। तो डेटा मतलब आपका रिकॉर्ड, यानी आपका नेम, फादर्स नेम, एज, सिटी, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4-5 रिकॉर्ड्स हैं। इसी तरह से आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो सारे जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी एक जगह होगी और वही आपका डेटाबेस होगा। अब उस पर वर्क किया जाता है। वर्क मतलब उसमें एडिट करना है, न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, कुछ पुराने रिकॉर्ड में एडिटिंग करना है, उनको ऑल्टर करना है, या फिर ज़रूरत के हिसाब से कब कौन सा डेटा सर्च करके हमें पेज पर प्रेजेंट करना है। तो ये का सारा काम जो है वो डेटाबेस में होता है और इस पर ही बहुत सारा वर्क किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक वेब डिजाइनर का क्या काम होता है और उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम ओ लेवल का जो सिलेबस है उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ओ लेवल वेब डिज़ाइनिंग के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, दैट मीन्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जो भी लैंग्वेजेस हैं या जिन चीज़ों की भी कोडिंग की जाती है, हम वो सब देखने वाले हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सारा सिलेबस है, ये हमें पढ़ना है।
इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्या होती है। फिर एडिटर्स क्या होते हैं, जहां पर हम उन डिजाइनिंग के लिए कोडिंग करते हैं वो हमारे एडिटर्स होते हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, ये हमारे मेनली एडिटर्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे एडिटर्स आपको मिलेंगे, लेकिन हम बेसिक काम इस पर नोटपैड पर भी कर सकते हैं। उसके बाद है HTML बेसिक्स। HTML के टैग्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे कि उनके थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं। फिर इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट, फोटो एडिटर, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। ओके, तो ये सब कुछ तो हम पढ़ेंगे ही। इसके साथ साथ जो और कुछ भी ज़रूरत पड़ती है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, जिन भी कोडिंग्स की, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से होंगी। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आपकी आती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, VBScript, jQuery, AJAX, वर्डप्रेस। तो इन सब की कोडिंग हम सीखेंगे 1 by 1। तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर काम करिएगा। अगर आप जल्दी से जल्दी जॉब चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अभी जाके कहीं जॉब ज्वाइन कर लें, तो आपको कितनी अच्छी जॉब मिलेगी ये आप खुद ही जानते हैं। इस टाइम पर जो हालात हैं उनके हिसाब से 8, 10, 12, 15 उससे ज़्यादा सैलरी इस टाइम पे न्यू या फ्रेशर्स को मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन अगर आप वहीं पर थोड़ा सा टाइम देते हैं, 4 से 6 महीने, 8 महीने, तो आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बन जाएंगे। और उसके बाद आप जब भी अप्लाई करेंगे, या फिर आप अप्लाई ना भी करें, जॉब ना भी करके आप फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते हैं। आपको वेबसाइट बनाना अच्छे से आ जाएगा, तो कोई भी आपको काम देगा, तो उससे आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी वर्क करेंगे, और उसमें जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उन सब पर हमारी वीडियोस मिलेंगी आपको। आप 1 by 1 पढ़िए, और उससे एक अच्छे वेब डिज़ाइनर के साथ साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। तो आई होप अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। ओके।